अगर शनि महाराज को पूजन करना है या बृहस्पति की पूजन करना है या गुरुवार की पूजन करना हो, बृहस्पति महाराज की या शुक्र देव की या बुध देव की करना हो, तो क्या इनके लिए अलग अलग मंत्रों का स्मरण करना पड़ेगा? हाँ, हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है, तो बृहस्पति का मंत्र अलग है, तो बुद्ध का मंत्र अलग है, तो शुक्र का मंत्र अलग है। पर सारे मंत्रों का अगर निचोड़ है तो आप पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंदर कहते हैं ना, ओम अक्षर के महाराज, ये सब उसके अंदर समाये हुए। भगवान की बेटियां हैं जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में, कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर, जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज, स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना जरा, दिल से करिए शिव की बात, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान की। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले
राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना या दानव के कुल में पैदा हो जाना या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित्त भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित्त ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए, सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे। मंदिर भी छोटा सा और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी और तुम भी बैठ जाओ जी। दो दो गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी, दो तीन हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से लिए आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी लिए आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं इकट्ठे। जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे। आई द्वारका जी ले आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना, और सवेरे से आई इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लाई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के और घंटी पकड़ के, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। थम अंदर तो करो। गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया, भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई, कल ही आएगी। क्या ए भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा, बहुत। हम भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा।
इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था? तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते मैं तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव आराधना में शंकर जी की अविरल भक्ति अगर हम कर रहे हैं, शिव का स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को जहां रखा गया है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल निकलता है उस स्थान पर अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग का जो भाग होता है, ऊपर से लेकर, जैसे ये शिवलिंग है तो ये जो भाग है, इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे लेकर जो नीचे तक का भाग है, ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में एक एक ग्रह, सूर्य हो, भौम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब उस शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में
नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना कर कर भ्रमण करते रहते हैं, नित्य प्रति। आप जब एक लोटा जल जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हो, या एक बेलपत्री शंकर जी को समर्पित करते हो, या एक चावल का दाना भी मात्र अगर आप शंकर जी को समर्पित करते हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी यदि आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, तो ये केवल अकेले देवाधिदेव महादेव को प्राप्त नहीं होती। शिव जी के ऊपर जब ब्राह्मण देवता जल से अभिषेक कराते हैं या रुद्री का अभिषेक कराते हैं, तो उसके ऊपर जो कलश रखते हैं, उस कलश को रखने के लिए जो पाए होते हैं, उसमें 3 पाए होते हैं। उस 3 पाए के ऊपर कलश रखा होता है और उस कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, ये दर्शाते हैं कि हम तीनों अलग नहीं हैं। ये बूंद जो एक एक बूंद गिर रही है, ये हम 3 की एकाग्रता का भाव दर्शाती है। हम तीनों एक हैं। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम रामानुज वाले हैं, हम पुष्टि मार्ग वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, तो हम निम्बार्की हैं, तो हम इस पंथ के हैं, तो हम उस पंथ के हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, भूमंडल पर अगर हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर यदि हम जन्मे हैं, हमारा जन्म यदि मृत्यु लोक में हुआ है और इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातनी बनकर पैदा हुए हैं, हम बट नहीं सकते। पिंड से जीवन चालू होता है और पिंड पे ही समाप्त हो जाता है। जन्म हुआ तब माता के गर्भ में पिंड के रूप में थे, और जब मर गए, प्राण छूट गए, प्राण छूटने के बाद में फिर अंतिम समय में घर के बच्चे दान करते हैं, तो वो पिंड दान ही करते हैं। पिंड करके पिंड छुड़ा लेते हैं तुमसे। जन्म हुआ तब भी हम शिव के थे, और मृत्यु हुई तब भी हम शिव के हैं। राम में, मेरे कृष्ण में, मेरे राघव जी में, मेरे नारायण में, भगवान विष्णु में, भगवान ब्रह्मा में, 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। गूंज रहा है आवाज, देखो। 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। सब एक, और सबकी एकाग्रता एक। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी की आरती में केवल लक्ष्मी जी का गुणगान है। भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का गुणगान है। दत्त भगवान की आरती करेंगे तो उसमें दत्त भगवान का गुणगान है। बृहस्पति महाराज की आरती करेंगे तो उसमें बृहस्पति भगवान का गुणगान है। गणेश जी की आरती करेंगे तो उसमें गणेश जी का गुणगान है।
राम जी की आरती करेंगे तो उसमें राम जी का गुणगान है, भगवान कृष्ण की आरती करेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है, देवी जी की आरती करेंगे तो उसमें देवी का गुणगान है, संतोषी माता की आरती करेंगे तो उसमें संतोषी माता का गुणगान है। केवल एक देव अधिदेव महादेव की आरती ही केवल ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान शुरू से लेकर आखिरी तक गाया गया। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम जय शिव ओम। बागांबर अंगे स्वामी अब श्वेत वस्त्र ब्रह्मा जी धारण कर रहे हैं, पीले वस्त्र भगवान विष्णु पहन रहे हैं और बागंबर वस्त्र मेरे देवाधिदेव महादेव पहन रहे हैं। महाराज उनमें कोई भेद नहीं है। हम तो एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन घर में अगर आरती गाते हो और शंकर जी की आरती अगर आप गा रहे हो या शिव जी की आरती आप कर रहे हो तो एक देवता की आरती नहीं 33 कोटि देवता की आरती एक साथ हो जाती है महाराज। मात्र शिव की आराधना कर लेने पर, शंकर की आरती का गुणगान कर लेने पर, शिव का स्मरण कर लेने पर 33 कोटि देवताओं की आरती पूर्ण हो जाती है। और जब तो शिव महापुराण की कथा भी तो वही एक भाव प्रकट कर रही है कि एक साधे सब सदे। अलग से चंद्रदेव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से सूर्य देव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से ब्रह्मा जी की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से देवी की पूजन करने की जरूरत नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव को हमने जो जल चढ़ाया, शंकर भगवान की जो भक्ति हमने धारण करी, शिव का स्मरण जो हमने करा, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने करा, भगवान शिव की अविरल भक्ति में जैसे ही हम डूबे, बस वही भक्ति हमको सब स्थान पर प्राप्त हो। वही भक्ति। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में मेरे शंकर का वास है, मेरे शिव का निवास है। श्री वेदव्यास जी ने अपनी कथा में वर्णन किया है। श्री वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णन किया है कि मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, इसमें सब में जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं बाले, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रब नहीं।
ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो रब नहीं है। उसी तरह वेद व्यास जी लिखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है। उसको निहार, उसको पहचानना। बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास में है। उसको देखने के नेत्र हमारे पास में नहीं है। और जिस दिन हमारे पास में उस देव अधिदेव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। फिर हमारा पृथ्वी पर आना सार्थक हो गया। फिर हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े हों। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि समय, सांप और संपत्ति, कितना सुंदर कहा है कि समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये कोई नहीं जानता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा कर रखना। अपने बठिंडा में भी देखिएगा कि कोई कोई स्थान ऐसा होगा जहां पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे, मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। पर एक दिन ऐसा आता है कि वहां पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में भी समय नहीं लगता, तुरंत बदल जाता। अपने भीतर कभी भी ये दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं।
शिव महापुराण की कथा कर रही। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। काहे से? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं, बस अपना कर्म करते चलो और भूलते चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा की रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा की रखा रह जाता है और गिलहरी भूल जाती है। गिलहरी फिर किसी बीज को पकड़ कर लाती है, गिलहरी फिर किसी बीज को उठा कर लाती है, उसे रखती है, थोड़ी देर से खाऊंगी, और वो बीज वहीं पर भूल जाती है। आखिरी में होता क्या है? गिलहरी जो बीज भूल कर गई है, वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है और दुनिया में फल भी देता है और छाया भी देता है। वही रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। एक गिलहरी बीज को रखकर भूल गई, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, छाया भी हो गई, फल भी मिल गया। गिलहरी
बीज रख कर भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो कुछ अच्छा कर कर, भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसे उच्च शिक्षा दिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत है उसको उच्च चिकित्सा दिलाकर आप भूल जाओ। भूलोगे एक ना एक दिन तुमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, तुमने जिसकी दवाई औषधि कराई है, एक दिन वो आपके एहसान को चुकाएगा जरूर और आपके सामने आकर आपका कार्य करेगा। सत्कर्म करो और भूलो। अच्छा कर्म करो और भूलो। सेनाई थोड़ा शांति रखो। अच्छा कर्म करो और भूलो, सत्कर्म करो और भूलो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना, तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी की, 5 जपी की, 4 जपी की, 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए। अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई और 15 साल इलाज करा कर थक गए पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर
भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ कहती है, मेरे घर औलाद नहीं है। औलाद। मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहां का शिव। पर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया, जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो। पर मेरे गर्भ से बच्चा हो, ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकती। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखो। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी। और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिनकर ना किया जाए। गिनकर नहीं। 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। ये तेरी कृपा से हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि हम कुछ। ये तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व शंकर औघड़ी। सत्तावीस साल बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद। शंभो शंभो, रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। दे दिया ना बाबा, आंसू पोछो।
जिस पर भी कृपा हो तेरी वो ही भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका तेरे मन को कितना भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे विनय कर, उसके आश्रित रहे। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा और अपनी मेहनत करने से काम चढ़ेगा। अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री से प्यार करो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बेकार है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, घर से प्यार करो। घर छोड़ने की तैयारी मत करो कि घर मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये व्यापार मेरे लिए बेकार है, ये फैक्ट्री मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये गाड़ी मेरे लिए बेकार। प्यार करो। भी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग था, पर उसका विश्वास वाहे गुरु जी पर था तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए, और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला बबला नहीं है, हम अबला नहीं, हम लोगों का तबला बजा देते हैं, अबला बबला हमको समझना। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है, नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए, जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है वो धारण करो। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते हैं अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं,
और कितनी बड़ी शेरनी होगी, अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में दम हो तो मिल जाए। वो तो सुआए थे, ये तो अकेली गई है। ले आधी कमरिया पे साड़ी आई, भाई अंटी की बारी क्या करना। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजा बाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन माहिल्या बाई हैं। डरना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है। वो कहे एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है, एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है, और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है। वो नारी कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार में? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े। इस हाथ से 1 लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़े, शिव की चौखट तक जाना पड़े, तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम रंग लाए। समय, सांप और संपत्ति, ये 3 कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम। किसको पता है? महाराज शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है? लोक परलोक दोनों समान है, कैसे समान? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है, ये
पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि है ये मानव की शरीर, ये 84,00,000वें नंबर का ये क्यों मिला है? व्यर्थ कमाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सीवर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोल कर गया था, हमारा बिल्कुल बोल देना। और जितने जीजा बैठे हैं अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोल कर गया था भटिंडा में आकर। तो सीवर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला बोल कर गया है। संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है, बहुत कठिन। समय भी आएगा, सांप भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, पर कब जाएगा ये किसी को नहीं, किसी के ज्ञात में नहीं है। क्या इस लोक में किया गया परलोक में प्राप्त हो सकता? क्यों नहीं? करो। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। आप हृदय से, भाव से, दिल से शिव नाम ले रहे हो, कहीं पर भी बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर कैसे भी शंकर को भज रहे हो, शिव मिलेगा, दुख कटेगा। एक पत्र अच्छा है। मनीषा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत है। भटिंडा आर्मी में मेरे पति कार्यरत हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेल पार्टी में आ जाओ। मैं मनीषा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत हैं। गुरुदेव, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया।
जांच होगी, जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया। बच्चेदानी में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल लास्ट स्टेज का कैंसर है और 5% चांस है कि ये जीवित रहे। 5% से ज्यादा चांस इसके नहीं। फिर भी आप ऑपरेशन कराओ तो भी है जीवित, उतना ही रहेगी जितना बताया गया, और ना कराओ तो भी उतना ही रहेगा। फिर भी मन नहीं माना। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी। मेरी मां ने कहा भले तुम ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर ने कह दिया कि मैं तो 2-3 महीने की मेहमान हूं, पर एक काम जरूर करो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जल लाकर दो और बेलपत्र लाकर